अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, मोहम्मद कलीमुद्दीन बाबा जो कांग्रेस के माइनॉरिटी के वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने कई ऐसे खुलासे किए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये मुल्क में हालात बनाए जा रहे हैं वो आने वाले वक्त में भयानक हो सकते हैं। मजीद उन्होंने कहा कि जिस तरह से गुजरात में AIMIM के असदुद्दीन अवैसी को आने से रोका गया और वापस जाने के नारे लगाए गए, ये इस तरफ इशारे करते हैं कि अब आने वाला वक्त कैसा होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाकाम हुई है और खाता भी नहीं खोल सकी है। इसके बाद गुजरात का ये रुख और गुजरात की तरफ जाना कितना भयानक हो सकता है। क्या यहाँ पर मजलिस कामयाब हो सकती है या फिर इसके नताइज अलग होंगे, या फिर जिस तरह से लोगों में एक किस्म की बात चल रही है भारतीय जनता पार्टी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बीच, क्या वो बात सही है? ऐसे कई बातों से खुलासा किया जनाब कलीमुद्दीन बाबा ने। उन्होंने कई ऐसे बातें का खुलासा किया ताकि हमें समझने की जरूरत है और ये बातों में कितनी सच्चाई है हमें जानना जरूरी है। देखते हैं सपोर्ट। जनाब कलीमुद्दीन साहब, आप जो है कांग्रेस के जो है माइनॉरिटी के वाइस चेयरमैन हैं और इस तरह से आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप हमारे स्टूडियो में आए हैं। जो आज जो हालत बन रहे हैं हमारे इस मुल्क के, और जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी को यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उत्तर प्रदेश में नाकामयाबी के बाद अब गुजरात में जो गए हैं तो उनके साथ जो बाइकआउट का एहतजाज किया गया, उनको वापस जाने का एहतजाज किया गया, इसको आप किस नज़र से देखते हैं और क्या समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझसे ये सवाल पूछा। क्या कि आज जनता जागरूक का टाइम है। आज हिंदुस्तान की हर अवाम, हर कौम, हर जमात को जागने का टाइम है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई है। ये आज मैं जो है गुजरात के मुसलमानों को अल्लाह की तरफ से हिदायत हुई समझता हूँ कि जो उन्होंने सही फ़ैसला किया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज कौम का नाम लेकर कौम को डुबा रहे हैं, मज़हब का नाम लेकर मज़हब को डुबा रहे हैं। तो ये सभी मज़हबों में ये आज राजनीतिकरण ये इसी चल रही है। जो मज़हब का नाम लेने वाले लोग हैं वही मज़हबों को डुबा रहे हैं। चाहे सनातन धर्म को डुबाने वालों को ले लो, BJP RSS सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी मज़हब सनातन धर्म को डुबाने की बात कर रहे हैं। या हमारी पार्टी, लोकल पार्टी, वो पार्टी को भी ले लो जो सारे मुल्क में घूम घूम कर प्रचार करती है कि हम 100 लड़ा देंगे, हम 120 लड़ा देंगे, 150 लड़ा देंगे। हमारे ख़ुद के स्टेट में उनकी जो हैसियत है वो 7-8 की हैसियत है, उससे ज़्यादा उन्होंने नहीं लड़ा सकते। तो वो जो है गठबंधन इसलिए है कि वो ख़ुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अभी हाल ही में जो अभी जजमेंट्स आए हैं कोर्ट के, वो जजमेंट्स आने का रीज़न भी हम समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे हरकतें करना ज़रूरी है जिसकी वजह से ऐसे जजमेंट आएंगे, नहीं तो जेलों में सड़ने की नौबत है। तो मजबूर लोगों के बारे में क्या बात करेंगे। ये कौम को ले जाकर डुबाने वाले लोग हैं, उनका नाम भी लेना मैं मुनासिब नहीं समझता। क्या उनकी जो राजनीति है, अल्लाह कब उन लोगों को हिदायत देता ये नहीं मालूम। अगर मैं तो दुआ करता हूँ रोज़ हर दिन कि वो लोग को हिदायत दे और कौम की भलाई और कौम की फलाह के लिए जो कर सकते वो करे, क्योंकि कौम के नुमाइंदे हैं, कौम के लीडर है। एक मुस्लिम अच्छा चेहरा है तो हम समझते हैं कि वो हमारे भाई है, तो हम हमारे भाई को एक गलत राह पे जाते से रोक रहे हैं। वो मुसलमान गुजरात के वो काम कर रहे हैं कि इनको गलत राह से जाने के लिए रोक रहे हैं। जिस तरह से अब हमारे इस मुल्क में एक छवि बनती जा रही है, कभी हिजाब को लेकर, कभी झटके को लेकर, और कभी जो है मुख्तलिफ बुलडोज़र चलाकर, इस तरह से कानून को खुलेआम जो है कानून का मजाक बनाया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी अब आने वाले वक्त में क्या करना चाहे, किस तरह से जो है रणनीति बना रही है, और जो माइनॉरिटीज़ के साथ ज़्यादातर जुल्म हो रहा है और एक कम्युनिटी को लेकर टारगेट बनाया जा रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये तो हमारे मुल्क की बदकिस्मती है जो आज का इस टाइप का माहौल, और हम लोगों ने खुद अपने हाथों से की हुई कारस्तानी है। जो आज बुलडोज़र मुसलमानों पे नहीं, हिंदुस्तान के आइन पे चल रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बुलडोज़र चल रहा है, उसको बचाने की ज़रूरत है। मुसलमान तो हमेशा इस मुल्क के लिए मरते कटते
और झुलसते आया है, क्योंकि वो मुसलमान जो यहाँ हिंदुस्तान में हमारे साथ रहता है, हम जो हिंदुस्तान में रहते हैं मुसलमान, हमारे लिए हम जो है इसी ज़मीन को 5 टाइम चूमते हैं और इसी ज़मीन की खैर बरकत के लिए 5 वक्त दुआ करते हैं। और यहाँ के जितने भी हमारे मज़हबी भाई, गैर मज़हबी भाई हैं, उन सबको हम भाई समझते हैं। आज जो ज़रूरत है हिंदुस्तान के भारत के बेटों को जो जुदा कर रही है, भारत के बेटियों को जो अलग कर रही है, वो मैं उन लोगों को भी ये कहता हूँ कि वो कौमों के दुश्मन हैं, जो मज़हबों के दुश्मन हैं, जो आपस में मज़हबों को लड़ा रहे हैं और लड़ाने की बात कर रहे हैं। बात ये कांग्रेस या किसी और चीज़ की नहीं है। कांग्रेस तो हिंदुस्तान के हर वो मज़हब, हर वो ज़ात की पार्टी है, हर वो कौम की पार्टी है। कांग्रेस कभी डूब नहीं सकती। बस ये है कि जो है आज एक भड़काऊ भाषणों की तरफ से और लोगों को गलत वर्गलाने की तरफ से जो मुहिम जो लोग पीछे चला रहे हैं, मज़हबों के पीछे जो पर्देदारी है, जो मज़हब को खुद नहीं मानते, वो मज़हब के पैरोकार बन बैठे हैं, तो वो एक गलत आदमी है, तो गलत दिशा में ही लेके जाएगा मुल्क को। तो ये तो आरएसएस, बीजेपी और कुछ हमारी कौम के लोग मिलके ही तो बर्बाद कर रहे हैं ना। हमको तो समझना यही बात के लिए कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। अरे बाबा, हमको आज जो ज़रूरत है, हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत अंडर कंस्ट्रक्शन कंट्री है, हमको डेवलप होना है, हमको तरक्की होना है। तो ये छोड़ करके आज हमको जो है हमारे ही मज़हब के और गैर मज़हबी भाइयों के मज़हब के लोग ही आपस में मज़हब को बना रहे हैं, उनको ही लड़ा रहे हैं, क्योंकि ये इनका ज़ाती मफाद के लिए काम कर रहे हैं। कोई मज़हबी एजेंडा नहीं है। अगर मज़हबी एजेंडा होता तो मैं आपसे और सभी धर्मों वालों से पूछता हूँ, अपनी अपनी किताबें उठाओ और पढ़ो, और अपने अपने जिनको हम मानते हैं, जिनको हम भगवान पूछते हैं, जिनको खुदा मानते हैं, जिनको हम रसूल मानते हैं, उनकी सीरत क्या है वो देख लो। कि राम जी ने जो है वनवास किसके लिए लिया था? अपने भाई के लिए लिया था, अपनी प्रजा के लिए लिया था। आज उसी के नाम पे उसी प्रजा को मरवाया जा रहा है, आज उसी के नाम पे पूरों को लूटा जा रहा है। तो ये धार्मिक लोग नहीं हैं, ये धर्म का चोला पहने हुए बहरूपी लोग हैं। इनसे बचने की मेरे हिंदू भाइयों को भी ज़रूरत है, मेरे मुसलमान भाइयों को भी ज़रूरत है कि जो धर्म का चोला पहने, मज़हबों का चोला पहने हुए, उनके चोले उतार के फेंकने की ज़रूरत है। जब तक ये काम मेरे मुल्क की आवाम, मेरे हिंदुस्तान की आवाम ये काम नहीं समझेंगी, ये बात नहीं समझेगी, जब तक हमारे देश का भला नहीं हो सकता। लगता है कि कौम अभी सो रही है, क्योंकि इतने बड़े महंगाई हो रही है, पेट्रोल डीजल पर इतिहास जो बदल कर रख दिया है मोदी की सरकार। लेकिन आज भी आवाम जो है, पहले 4 आने 8 आने अगर बड़े होते तो रोडों पे एहतजाज होते थे, लेकिन आज जो है आवाम समझने को तैयार नहीं है। इसको आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं इसको क्या समझता हूँ, मेरी अपनी हद तक का बात है कि जब मैं ये पूरे भंडार को देखता हूँ, एक राजनीति चाल और चलन को आज की तारीख में मैं जब देखता हूँ, तो मुझको ये महसूस होता कि धर्म की आड़ में खेला जा रहा है खेल है। क्योंकि वो लोग का टारगेट ग्लोबल से जो है पब्लिक को कम करना, आवाम को कम करना है, समझे। वर्ल्ड, इससे पहले लास्ट टाइम मैंने एक जगह पढ़ा था यूट्यूब के ऊपर, बहुत सारे मैसेजेस चले थे कि जब कोरोना का पीरियड चल रहा था, वर्ल्ड वार्निंग, तो वर्ल्ड वार्निंग का हिस्सा एक ये मज़हब के पीछे वर्ल्ड वार्निंग का गेम खेला जा रहा है। किसी चीज़ को बर्बाद कर देना हो तो उसके नाम को आगे कर दो। तो ये तो ख़तरा मुसलमानों के ऊपर नहीं है, ये ख़तरा दलितों के ऊपर भी है, ये ख़तरा खुद हिंदुओं के ऊपर भी है। क्योंकि मरेंगे तो हम हिंदुस्तानी भाई इंसान ही मरेंगे, इन्हों तो नहीं मरेंगे। आप बता दो, कोई एमपी का बेटा, कोई मिनिस्टर का बेटा, किसी का बेटा या किसी की बहन, कुछ उसके साथ कुछ गलत होता क्या? होता तो मेरे गरीब मुसलमान और हिंदू, दलित, एसआई, एसटी, एससी, बीसी, ओबीसी लोगों के साथ गलत होता, और उनके बेटियों के साथ गलत होता, हमारे बेटियों के साथ गलत होता, हमारे बच्चों के साथ गलत होता। आज जेलों से भरे हुए कौन है? कोई एक मेरे को ये बता दो कि बड़े उद्योगपति का बेटा या बड़े फिर किसी चीज़ का या लीडर का, नेता का बेटा जेल में बंद है? नहीं है। आज धर्म के नाम पे उस्काया गया हमारे ओबीसी भाइयों को मुसलमानों के सामने लड़ा करके एक तमाशा बनाया जा रहा है, इससे हटके कुछ नहीं है। अगर राम के नाम पे ये काम किया जा रहा है तो पहले मैं उन लोगों को, जो लोग राम के नाम पे ये काम कर रहे हैं, वो लोगों को कर लो। आज महंगाई की तरफ मुल्क चले गया, आज श्रीलंका की जैसा हमारा मुल्क बनने को चले गया, कोई पुछताने हाल नहीं है, कोई सब्जेक्ट के ऊपर बात नहीं करता। जबकि गैस का रेट आज 1200 के ऊपर पार हो गया, पेट्रोल का रेट 115 के करीब चलेगा, कब 150 हो जाता नहीं बोल सकते। तो ये एक यूक्रेन को लेकर के इन्होंने बहाना बना करके अब रेट बढ़ा दिया, क्योंकि इलेक्शन पीरियड था लास्ट टाइम,
तो यूपी का और 5 राज्यों में इलेक्शन होने का था तो रेट नहीं बढ़ रहा था। इलेक्शन के बाद धनाधन रेड़ा बढ़ना शुरू हो गए। तो आज ये राम के नाम पे लोगों की जेब काटने का धंधा काम हो रहा है, राम के नाम पे लूटा जा रहा है, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाने की साजिश की जा रही है। और साजिश भी मुकम्मल तौर पर एक मामूली सी बड़ी, अरे हमारा खान पान का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमको इजाज़त देता है कि हम कौन खाए, क्या खाए, कैसा खाए, हिंदू क्या खाए, मुसलमान क्या खाए, उसकी मर्जी है, ये लोग बोलने वाले नहीं। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन की हत्यारे है, हिंदुस्तान का हत्या करने की, हिंदुस्तान को मरवाने की, हिंदुस्तान को, भारत को बर्बाद करने की एक साजिश की जा रही है। ये कुछ बहरीवों की तरफ से जा रही है। मैं फिर बहरी में वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हाल ही में बुलडोज़र बाबा, इलेक्शन से पहले बुलडोज़र बाबा नाम आता और आज जो है चलन में बुलडोज़र चल जाता, नाम कहीं लिया जाता, काम कहीं किया जाता। तो ये एक आरएसएस की पॉलिसी है। आरएसएस जो पॉलिसी है उसको बेंड करना चाहिए, पॉलिसीज को रोकना चाहिए। क्योंकि अभी तो मोहन भागवत ने भी कहा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे भाई, जिस मुल्क का 3 रंगों से वाबस्ता है, जो पहला रंग है जिसको आपकी नज़र में भगवा कहा जाता, हमारी नज़र में शहीदी रंग है, हिंदुस्तान के खून का रंग है, हम ये मानते बात को। और दूसरा जो रंग है उसका सफ़ेद रंग, वो अमन और शांति और सुकून का रंग है, तिरंगे का रंग। तीसरा जो उसका रंग है उन्नति करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, हरियाली बनाने के लिए और जागरूक करना, आपकी अब आपके बेटे बेटियां नस्लों को आबाद करना और उसको जगाना और उनको डेवलपमेंट की तरफ लाने का रंग है। उसके अंदर एक चक्र है ब्लू कलर का, वो चक्र हमारे सरवंडिंग, हमारे मुल्क के अतराफ अगर कुछ बुरा चल रहा है तो उसको रोकने का चक्र है। ये मतलब तो लोग मानते ही नहीं, ये मतलब जानते नहीं। अब ये हिंदू राज बनाएंगे, हम ये करेंगे, ये होने वाली बात नहीं है। यहाँ की कोई कास्ट, कोई कमेटी इस बात को नहीं मानती। चंद अनासिर पसंद लोगों की बात के ऊपर ये सारा खेल रचा जा रहा है। सारे लोग ये नहीं जानते, ये नहीं सोचते, क्योंकि हम सब एक साथ, देखो हम एक चावल कहाँ से आ रहा, कौन खा रहा, कौन बनाया, कौन करा, कोई बोल सकता है क्या? किसी की मिल में कपड़ा बनाओ, कौन बनाया, कैसा बनाया, कोई बोल सकता है क्या? ये खान पान के अंदर भी जो बदलाव करना चाहते हैं तो वो कुछ रीजंस है इनके। और ये मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मजहबी झूठे लोग हैं जो मजहबों को लड़ाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि किसी मजहब में गैर मजहब के लिए आंदोलन या उसके पीछे जो है लड़ाई झगड़ा फसाद करो, उनको बर्बाद करो का हुक्म कहीं भी नहीं है। ना तो मुसलमानों में है, ना तो हिंदुओं में है, ना तो सिखों में है, ना तो ईसाइयों में है, ना तो किसी धर्म में नहीं है। और ये एक गुलिस्तान है, भारत यानी कि हिंदुस्तान गुलिस्तान। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन सारे मजहबों को रहने की, खाने की, जीने की इजाज़त देता है। तो यहाँ की आवाम को भी इस बात को समझना चाहिए कि हमारे राइट्स हम दूसरों के हाथ में क्यों दे दिए, हमारे फैसले हम दूसरों के हाथ में दे दिए। ये एक मजहब को जो टारगेट करना या एक मजहब की बात करने का मसला नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़े राज और बहुत बड़ी साजिश है कि जिसका शिकार जो है हमारे आम हिंदुस्तानी भाई और हम लोग हो रहे हैं। तो आज हिंदुस्तान जाग रहा है, हिंदुस्तान जागेगा, और जिस दिन हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान जागेगा, उन बहरीबियों को खींच खदेड़ कर फेंकेंगे। अब इस मामले में कांग्रेस पार्टी किस तरह का काम करना चाहती है, किस तरह से ये बदलाव आएगा? अब लोगों को तो उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी ही कुछ करेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमारे मुल्क की सबसे बड़ी और यूनिक पार्टी है, और जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो वो इसका एक ही नारा था, जैसे कि बीजेपी ने कहा सबका साथ सबका विकास कहा, लेकिन सबका साथ सबका विकास कांग्रेस करी, और ये सबका साथ सबका विकास बल्कि सबका सत्यानाश कर दी। तो कांग्रेस की आगे भी मुहिम ये है कि कांग्रेस जोड़े रखने का नाम है। कांग्रेस सारे मजहबों को, सारे मजहब के लोगों को जोड़ कर रखती है। और कांग्रेस का अपना एक स्टार्ट ली, जब हमारे मुल्क आज़ाद हुआ था हमारे पास सुई बनने की जगह नहीं थी, तो हमने इतने एहसास से कांग्रेस से ही पैदा करे। तो आगे भी कांग्रेस यही काम करेगी कि मुल्क को अमन में लाए, सुकून में लाए, शांति रखे और लोगों को एक दूसरे से मोहब्बत में जोड़े, गंगा जमुना तहजीब बना के रखने के ऊपर काम करेगी और मुल्क की उन्नति के लिए काम करेगी। और हम तो मुकाबला कर ही रहे हैं। तो हमारे हिंदुस्तानी भाइयों से ये अपील है कि कांग्रेस की राजनीति को समझो। जो आज जो हाल मुल्क के बने हुए हैं वो मुल्क के हाल कभी नहीं थे ऐसे, जो आज जिस डगर पे 8 साल के अंदर मुल्क चले गया। तो आना तो सभी को कांग्रेस के साथ ही है और आएंगे कांग्रेस के साथ ही, बस वेट एंड वॉच है। और कांग्रेस तो अपना लक्ष्य बनाए रखी है
कि हम उन्नति का काम करेंगे, हम मुल्क को जोड़े रखेंगे, हम मुल्क को टूटने नहीं देंगे। ना तो हम हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को धक्का लगाएंगे, ना तो लगाने देंगे किसी को। और जब ऐसी बात आई तो कांग्रेस हर चौरस्ते के ऊपर नजर आएगी और पूरे मुल्क में नजर आएगी, और पूरे मुल्क की उन्नति के लिए काम करने में कांग्रेस पहले भी करी, आगे भी करी और करते भी रहेंगी। जय हिंद, जय कांग्रेस।